माल्या पर शिकंजा और कसने की तैयारियां हो रही हैं। एबीपी न्यूज को जानकारी मिली है कि माल्या की देश विदेश में अप्रत्यक्ष तौर पर 20 कंपनियों में और प्रत्यक्ष तौर पर 23 कंपनियों में भागीदारी है। इन कंपनियों के जरिए पैसों के ट्रांसफर का खेल भी हुआ है। कल विजय माल्या को ईडी के सामने पेश होना है। भारतीय बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए के लोन डिफॉल्टर विजय माल्या के बारे में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसे खुलासे जिनके बारे में सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियां पर्दा डालकर बैठी हुई थीं। जांच एजेंसियों को पता चला है कि विजय माल्या की विदेशों में मौजूद कंपनियों के अलावा बहामास और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में भी कई कंपनियां और ट्रस्ट हैं। बहामास द्वीपों का एक समूह वाला देश है जो अमेरिका से नजदीक है, जबकि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड भी एक छोटा सा देश है जिस पर ब्रिटेन की हुकूमत है। आपके चैनल एबीपी न्यूज के पास माल्या के बहामास और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की कंपनियों से जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में माल्या की 2 कंपनियां और बहामास में माल्या की 6 कंपनियां और 3 ट्रस्ट हैं। इन कंपनियों और ट्रस्टों के बारे में माल्या ने अपनी तरफ से कोई जानकारी नहीं दी थी। एबीपी न्यूज के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक इन कंपनियों से पैसों के ट्रांसफर का खेल भी हुआ है। विजय माल्या जुलाई 2015 में बहमास की 3 कंपनियों से जुड़ा। उसके बाद इन तीनों कंपनियों का पैसा बहमास के ही 3 ट्रस्टों में भेज दिया गया। ट्रस्टों में पैसा भेजे जाने के बाद ये पूरा पैसा बहमास की दूसरी 3 कंपनियों में भेज दिया गया। ये सारी कंपनियां और ट्रस्ट विजय माल्या से ही संबंधित बताए गए हैं, जिनकी जांच शुरू कर दी गई है। जांच एजेंसियों के पास मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक बहामास की इन कंपनियों और ट्रस्टों में ये सारा खेल जुलाई 2015 में हुआ। आपको समझाते हैं कि कैसे कंपनी, फिर ट्रस्ट और फिर कंपनी में कैसे हुआ पैसों का ट्रांसफर। ब्रिजवुड हिल्स कंपनी नंबर 139266B, सनकोस्ट वैली कंपनी नंबर 139267B, बेसाइड एंटरप्राइजेस कंपनी नंबर 139265B। नाम की 3 कंपनियों की सारी संपत्ति बहामास के ही 3 ट्रस्टों बालाजी 13 गिफ्ट सेटलमेंट, बालाजी 23 और बालाजी 33 को दे दी गई। इसके बाद ट्रस्ट का सारा पैसा बहामास की 3 अन्य कंपनियों ब्रिटॉन रिसोर्स लिमिटेड, ब्लैक फॉरेस्ट होल्डिंग लिमिटेड और हैरिसन फाइनेंस लिमिटेड में चला गया। जांच एजेंसियां कंपनियों और ट्रस्टों के इस मकड़जाल को समझने के लिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU का सहारा ले रही हैं। साथ ही विदेशी एजेंसियों से भी संपर्क साधा जा रहा है। जांच के दौरान बहमास के अलावा ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में भी माल्या की 2 कंपनियों का पता चला है। जांच एजेंसियों को पता चला है कि माल्या ने साल 2006 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में वेंचर न्यू होल्डिंग लिमिटेड नाम से कंपनी खोली थी। माल्या को इसमें शेयर होल्डर बेनिफिशियरी बताया गया था। इसके अलावा शेयर कॉप लिमिटेड नाम की कंपनी भी खोले जाने का पता चला था। आयकर विभाग ने साल 2013 में विजय माल्या को 2 सम्मन देकर इन कंपनियों के बारे में जानकारी मांगी थी। साथ ही माल्या से इन कंपनियों का हिसाब किताब पूछने की कोशिश की थी, लेकिन माल्या ने आयकर विभाग को ऐसा कड़ा जवाब दिया कि जांच एजेंसियों ने इस मामले की जांच फाइल ठंडे बस्ते में डाल दी। एबीपी न्यूज के पास विजय माल्या की वो चिट्ठी की कॉपी है जो उन्होंने लंदन से कोलकाता आयकर विभाग के उपनिदेशक को लिखी थी। माल्या ने साफ तौर पर स्वीकार किया था कि वेंचर न्यू होल्डिंग लिमिटेड नाम की कंपनी उन्होंने साल 2006 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में खोली थी और इस कंपनी को साल 2010 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्री में बंद दिखाया गया है। माल्या ने आयकर विभाग को कड़े शब्दों में कहा था कि चूंकि वो एक NRI है, इसलिए आयकर विभाग को अपने खातों से जुड़ी जानकारी देना जरूरी नहीं समझते। विजय माल्या के बारे में केंद्र सरकार के कड़े रुख के बाद अब जांच एजेंसियां जानना चाहती हैं कि बहमास और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की कंपनियों में पैसा कहां से गया था और इस पैसे का कहां-कहां प्रयोग किया गया। साथ ही इन कंपनियों में वर्तमान स्थिति में कितना पैसा मौजूद है। साथ ही विजय माल्या ने इन कंपनियों में भेजे गए पैसे के बारे में भारतीय एजेंसियों को कब-कब जानकारी दी थी।